नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन या अवचेतन मन की शक्ति द्वारा आप अपने लक्ष्यों को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन क्या सबको लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है? बहुत लोगों को, अधिकांश लोगों के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता है। लेकिन इसका दूसरा पहलू है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम करता है अगर आप सही तकनीक और उचित विधि द्वारा इसके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियमों को अपने जीवन में उतारेंगे, पालन करेंगे तो जरूर काम करेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि कुछ लोग गलत तरीके से इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन को समझते हैं और जिससे इसका उचित फल उन्हें नहीं मिल पाता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबके लिए काम नहीं करता है या फेल क्यों हो जाता है, क्यों कुछ लोगों के लिए ये काम नहीं करता है जबकि दूसरे लोग इसका पालन करके आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर लेते हैं, अपनी बुलंदी को प्राप्त कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता भी नहीं होती है। कुछ लोग सफल होते जाते हैं। आप देखते हैं कोई धनी से धनी होते जा रहा है, कोई किसी को एक जॉब नहीं मिल रहा, कोई 2, 3, 4, 5 लगातार जॉब निकाल रहा है। आखिर इसका कारण क्या है? इसके पीछे कुछ ना कुछ अवचेतन मन की शक्ति और लॉ ऑफ अट्रैक्शन जरूर काम कर रहा है। आप नजदीक से देखेंगे कि जो व्यक्ति असफल होते हैं उनके विचार जो होते हैं निराशाजनक होते हैं और किसी भी काम करने के पहले उसमें तरह तरह के व्यवधान या तरह तरह की, मान लीजिए, अपनी गलती या कमियों को महसूस करते हैं। वो कुछ, मान लीजिए कोई जॉब की वैकेंसी आई और उसमें आपके पास क्वालिफिकेशन है, लेकिन एक बंदा है जो उसकी तैयारी करता है और दूसरा पहले इसमें देखने लगेगा कितनी सीटें कम हैं, या मैं बड़े शहर में नहीं रह रहा हूँ, या मेरे पास कोचिंग की सुविधा नहीं है, या नाना तरह की बातें। तो इस तरह आप कोई भी काम करते हैं तो आपको दिमाग में बहुत तरह की आपको समस्याएं नजर आती हैं। ऐसी नजर आती है कि आपके अनुकूल ये नहीं है। ये सब नेगेटिव बातें ही आपको अपने लक्ष्यों से दूर करती हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के विरुद्ध है। तो सबसे पहले कोई भी काम करने के पहले या कोई भी अपने सपनों को पूरा करने से पहले उसमें नानुकूल या तरह तरह के व्यवधान देखने के बजाय आप पॉजिटिव माइंड से उसको देखें। यानी आपका माइंडसेट या आपका दृष्टिकोण उस लक्ष्य, उस सपना के प्रति पॉजिटिव होना चाहिए। और वैसे भी गीता में कहा गया है कि अगर आप किसी जिस चीज को विश्वास करते हैं आप उसको पा लेते हैं। मान लीजिए एक पत्थर ही है, आप उसको भगवान मानते हैं, उसको ईश्वर का स्वरूप मानते हैं, ईश्वर का प्रतिनिधि मानते हैं, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो। जरूर आप सुने होंगे फलाना पवित्र मंदिर हो या चर्च हो, गुरुद्वारा हो या मजार हो, वहां लोगों की जो है अपनी मांगे होती है, अपनी जो ख्वाहिशें होती है पूरी होती हैं। आप चादर चढ़ाने जाते हैं मजार शरीफ, वहां क्यों जाते हैं लोग? क्योंकि उनकी मन्नतें पूरी हो जाती हैं। उनको विश्वास है, वो विश्वास ही फलित होता है। आपके मन में जो भी विश्वास होगा, आपको विश्वास है यहाँ पर मुझे अमुक चीज जरूर मिलेगी, मेरे सपने जरूर मिलेंगे, मुझे कार जरूर मिलेगा, मुझे तरक्की जरूर मिलेगी, वहां ये विश्वास ही आपको दिलाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके मन में जो ऐसा विश्वास है वो विश्वास ही आपको यूनिवर्स देता है। आपको विश्वास है कि हमको ये चीज जरूर मिलेगी, तो वो चीज यूनिवर्स आपको जरूर देगा। तो ये मन की शक्ति, ये मन का विश्वास, मन का सकारात्मकता, मन का जो आपका एक आभा है, जो आप प्रतिबिंब छोड़ते हैं, मन में आपके जो इमेज है वही आपको सामने दिखाई देता है। आपके दिमाग में है कि मुझे नौकरी मिलेगी, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा। आपके मन में इसकी प्रतिलिपि बन चुकी है, एक प्रतिबिंब बन चुका है। वही
आपको आपके लक्ष्य को खींचेगा, आपको खींचेगा और वह आपके सामने, आपके जीवन में वह क्या होगा, परिलक्षित होगा। आप इंजीनियर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, आप जो चाहेंगे वो बन जाएंगे, जो जो चाहते हैं वो मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको मन में उस लक्ष्य को, उसका इमेज को, उसको, उस विश्वास को जगाना होगा। देखिए, ये चीजें अलग अलग है, इसको चरणबद्ध तरीके से समझना होगा। मान लीजिए आप कोई घर बनाते हैं, या कोई भी छोटा हो मोटा हो, घर बनाते हो, महल बनाते हो, उसके लिए इंजीनियर क्या करता है, सबसे पहले उसका एक जो खाका खींचता है, कहाँ किचन होगा, कहाँ बाथरूम होगा और कहाँ खिड़की होगा। तो इसी तरह आपको सबसे पहले क्या चाहिए, इसका एक खाका या लक्ष्य निर्धारित करना होगा। मान लीजिए मुझे करोड़पति बनना है, तो आपको ये क्लियर करना होगा कि मुझे 1 करोड़ या 2 करोड़ चाहिए, और कितने दिन में चाहिए ये भी आपको निर्धारित करना होगा। मान लीजिए मुझे 1 करोड़ 1 साल में चाहिए, तो 1 करोड़ 1 साल, इस लक्ष्य को आप निर्धारित कर लीजिए और इसको अपने मन से, अपने तन से इसको आपको अंदर बैठाना होगा। ये आपको विश्वास दिलाना होगा कि आप 1 करोड़ पाने के लायक हैं और पा सकते हैं। तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा। अगर आपके दिमाग में ये बात है कि अरे 1 करोड़ क्या, मैं तो 1 लाख भी, 1 रुपया भी नहीं प्राप्त कर सकता हूँ, तो ये कैसे होगा। आपको ये कभी भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको 1 करोड़ नहीं ला कर देगा। ये चाहे पैसा हो या स्वास्थ्य हो या हर क्षेत्र में आपके कोई भी लक्ष्य हो, अगर आपको विश्वास नहीं है कि आप प्राप्त कर सकते हैं, तो आप प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इस बात को मानिए। आपकी मन की शक्ति ही सब कुछ काम करती है। मन की शक्ति के अनुसार ही सब कुछ आपको प्राप्त होता है। इसलिए आप अपने लक्ष्य को मन में बैठाइए और उस लक्ष्य के प्रति आपके शब्द जो होने चाहिए वो सकारात्मक होने चाहिए। आपके जो विचार होने चाहिए सकारात्मक होने चाहिए। मान लीजिए आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया है और उस लक्ष्य को कहीं लिखे, अपने सपनों को लिखे। और उसको लिखना कैसा है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार लिखना है। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है, आपको स्वस्थ होना है, तो आपको जो लक्ष्य बनाना होगा या आपको जो सपना जो लिखना होगा, वो इस तरह लिखना होगा कि मैं स्वस्थ हूँ या मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ऐसा नहीं करना होगा कि लिखना होगा कि मैं बीमार नहीं हूँ। इसमें जो भी पॉजिटिव वर्ड लाना होगा, क्योंकि जो वर्ड लाएंगे वही आपको मिलेगा। मान लीजिए आपको पैसा चाहिए या आप गरीब हैं, आपको अपनी गरीबी दूर करना है, तो आपको इस तरह लिखना होगा, अपने लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि मुझे धनी बनना है, मुझे लखपति बनना है, मुझे करोड़पति बनना है। ऐसा नहीं लिखना है, ऐसा नहीं दिमाग में सोचना है कि मुझे गरीबी दूर करना है। क्योंकि अगर गरीबी शब्द अगर आप इसको दोहराते हैं तो गरीबी को ही आप आकृष्ट करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। कहने का मतलब है जो भी लक्ष्य निर्धारित कीजिए उसको पॉजिटिव वे में, नेगेटिव बातें नहीं होनी चाहिए। लक्ष्य निर्धारित होने के बाद उस लक्ष्य को बार बार लिखिए, उसको बार बार लिखिए। और कहीं पर जहां आप रहते हैं, ऑफिस हो, आपके घर या कमरा हो, उस वाक्य को आप कहीं पर उसका इमेज बनाकर या उसको लिखकर सामने आपके उसको हरदम, ताकि आपको रिमाइंड कराए, उसको रखिए। और उसके बाद उस लक्ष्य को इमेजिन कीजिए। आप इमेजिन कीजिए कि आप करोड़पति बन गए हैं। आपके कपड़े कैसे हैं, आपकी घड़ी कैसी है और आप कैसे चलते हैं, आपको लोग देखकर क्या रिएक्शन कर रहे हैं, ये सोचना है। आपको इमेजिन करना है कि आप करोड़पति बन चुके हैं, करोड़ों रुपए आपको मिल चुका है। इससे आपके मन में एक विश्वास होगा, एक जो खाका होता है वो खाका तैयार होगा। यही खाका आपको रियलिटी में तब्दील हो जाएगा। तो कहने का मतलब है लक्ष्य निर्धारित होने के बाद उसको इमेजिन करना है, बार बार इमेजिन करना है। कब तक? जब तक कि वह
आपके अवचेतन मन में चला ना जाए, आपकी विश्वास ना हो जाए। अगर आप ऐसा करते हैं तो जरूर आपका सपना पूरा होगा। आपको 1 करोड़ क्या 2 करोड़, या आप देख रहे हैं कि कोई अंबानी है, कोई अडानी है, कोई वॉरेन बफेट है, आखिर क्यों है? इसलिए कि उसको विश्वास है कि वो ऐसा कर पाएगा, तो आपको विश्वास दिलाना होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मूल सिद्धांत यही है कि आपका अवचेतन मन की शक्ति में, आपके अवचेतन मन की शक्ति से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। आपको फोकस करना होगा किस पर? अवचेतन मन पर। अवचेतन मन कैसे आपके लिए काम करेगा? जब किसी चीज को विश्वास दिला दीजिएगा कि हाँ ये चीज आप प्राप्त कर सकते हैं, तो अवचेतन मन उसको स्वीकार कर लेगा। और अवचेतन मन की शक्ति इतनी है कि आपके ब्रह्मांड से वो चीज आपको ला कर देगा। चेतन मन आपको प्रश्न करेगा, ये चीज आपको नहीं मिल सकती है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको अवचेतन मन पर ध्यान देना है। अगर बार बार किसी चीज को दोहराएंगे, किसी शब्द को दोहराएंगे, किसी विचार को दोहराएंगे, किसी विश्वास को दोहराएंगे, तो अवचेतन मन इसको ये संदेश जाएगा, विश्वास कर लगा हाँ ये चीज हो सकती है, और वो चीज आपके सामने होगी। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। अगर ये वीडियो अच्छा लगा जरूर बताइएगा। नमस्कार।